हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम काव्या है और मेरी उम्र 24 साल है। मैं एक छोटे शहर के कॉलेज में पढ़ती थी। घर से कॉलेज का रास्ता मुझे बहुत पसंद था। सुबह की ताज़ी हवा, पेड़ों के नीचे से गुजरना और दोपहर को वापस आते वक्त धूप में थोड़ी सी पसीना। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। कॉलेज ख़त्म हुआ, मैं अपनी बैग लेकर निकल पड़ी। रास्ता थोड़ा सुनसान था, लोगों की भीड़ कम हो गई थी। अचानक एक बाइक की आवाज़ आई। 2 लड़के थे, चेहरे पर मास्क। एक की काली शर्ट पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था जो दूर से भी चमक रहा था। पहले तो लगा नॉर्मल गुजर जाएंगे, लेकिन उन्होंने बाइक रोक दी और मुझे पकड़ लिया। मैं चिल्लाई, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? लेकिन उनके हाथ इतने मजबूत थे कि मैं कुछ नहीं कर पाई। मुझे एक पुरानी गाड़ी में ढकेल दिया, आंखों पर कपड़ा बांध दिया और गाड़ी तेज़ चल पड़ी। मेरा दिल इतना ज़ोर से धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। माँ, पापा, मैं अंदर ही अंदर चिल्लाती रही, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं निकली। अंधेरे कमरे में ले जाकर उन्होंने मुझे ज़मीन पर फेंक दिया। एक ने मास्क नहीं उतारा, सिर्फ आंखों में अजीब सी चमक थी। काली शर्ट वाला, उसकी आवाज़ भी अजीब थी, जैसे पहले से जानता हो मुझे। आज से तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, उसने कहा और दोनों ने मुझ पर टूट पड़े। मैं चिल्लाती रही, हाथ पांव मारते हुए, लेकिन वो रुकने वाले नहीं थे। मेरी इज्जत का सौदा कर दिया, मेरी हर सांस को दर्द में बदल दिया। मैं कुछ नहीं देख पा रही थी, सिर्फ उस काली शर्ट का हिस्सा और उस पर लिखे शब्दों की झलक। भगवान बचाओ मुझे, मैं तड़पती रही जब तक वो ख़त्म नहीं हो गया। फिर उन्होंने मुझे वही रास्ते पर छोड़ दिया जहाँ से उठाया था। मैं कपड़े ठीक करते हुए, आंसू पोंछते हुए, पैरों से घिसते हुए घर की तरफ भागती चली गई। घर पहुँचते ही छोटी बहन ने पूछा, दीदी क्या हुआ, चेहरा क्यों लाल है? मैंने झूठ बोला, थक गई हूँ बस। रूम में बंद हो गई, दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और रात भर फ्रूट कर रोटी रही। हर घड़ी वो मास्क वाला चेहरा सपने में आता, वो काली शर्ट, वो दर्द। मैं चुपके से चीख दबाती, कंबल में मुंह छुपाती। सुबह तक आंखें सूज चुकी थीं, पर किसी को कुछ नहीं बताया। शर्म थी, डर था, कौन मानेगा? घर वालों को टूट जाएगा, लोग क्या कहेंगे? 2 महीने तक मैं चुप रही, कॉलेज भी जाती रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर अंदर से मैं मर चुकी थी। फिर 2 महीने बाद मेरी शादी हो गई। मंगनी के दिन याद है, 2 महीने पहले ही हुई थी। उस दिन मैं शर्मते हुए अपना चेहरा दिखाया था, आंखें झुकाए। दिल में नई जिंदगी के सपने थे। वो मेरा मांगेतर, अब पति। मुझे बहुत अच्छा लगा था, पर उस दिन के बाद से हर चीज़ बदल गई थी। शादी की रात जब घूंघट उठाया गया तो मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरा दिल बाहर आने को कर रहा था। क्या होगा अगर वो जान गए तो? मैं सोचती रही। पति ने मुझे देखा, आंखों में प्यार था। काव्या, तुम कितनी सुंदर हो। पर मैं कांप रही थी। वो मेरी सेहत पर बात करने लगे। तुम्हारी सेहत कुछ बदली बदली लग रही है। मैंने जल्दी से बहाना बनाया, शादी के दिन ज़्यादा खाना हो गया होगा बस। वो थक गए हैं, कपड़े बदल कर सो जाओ, ये कहकर खुद भी सो गए। मैं हाथ पैर सहमी हुई लेट गई। पहली रात, कोई हक नहीं जमाया, कोई सवाल नहीं किया। मैं सोचती रही, मुझ में इतनी कमी है क्या, या वो जानते हैं? अगले दिन भी वहीं बातें, फिर सो जाओ। पूरा महीना ऐसे ही गुजरा। मैं उनके इंतज़ार में बैठी रहती, पर वो सिर्फ प्यार भरी बातें करते, फल लाते, दूध पिलाते, लेकिन कभी हाथ नहीं बढ़ाया। मेरा दिमाग खराब होने लगा। क्या ये मेरा राज जानते हैं? क्या मुझे घर से निकाल देंगे? तीसरा महीना शुरू हुआ तो मेरे जिस्म में बदलाव आने लगे। पेट फूलने लगा, सुबह उल्टी, चक्कर। मैं डर गई, ये उस दिन का नतीजा है। छुपके से लेडी डॉक्टर के पास गई। रिपोर्ट आई, मैं प्रेग्नेंट थी। घर आकर मैं घूमती रही, अब क्या होगा? पति मुझे छोड़ देंगे, पूरा खानदान बदनाम हो जाएगा। फिर एक दिन तबीयत इतनी बिगड़ी कि पति मुझे डॉक्टर ले गए। वहीं बात, आप प्रेग्नेंट हैं। मैंने सर झुकाया, आंसू रोकने की कोशिश की। डॉक्टर ने पति को समझाया, मेंटल टेंशन की वजह से नाजुक है, अच्छा माहौल चाहिए। मैं सोचती रही, ये बच्चा नाजायज़ है,
वो मुझे ज़रूर बाहर निकाल देंगे। घर पहुंचते ही मैं तैयार थी चिल्लाम के लिए, पर पति ने कुछ नहीं कहा। वो मुझे आराम करने को कहते रहे, फल लाते, मेरे लिए हर चीज़ का इंतज़ाम करते। महीने गुजारते गए, वो और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगे। मैं उनकी आंखों में प्यार देखती, लेकिन अंदर शक भी। ये इतना अच्छा क्यों है, क्यों नहीं पूछते। 7वें महीने में मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उसके पहले रोने की आवाज़ सुनकर मेरा दिल भर आया, पर लगाव नहीं हुआ। इसका बाप पता नहीं, पर मेरे पति ने बच्चे को गोदी में उठाया और इतना प्यार दिया कि मैं हैरान रह गई। घर में पहले से ही सारा सामान रखा हुआ था, झूला, कपड़े, खिलौने। वो रात भर जगते, बच्चे को सुलेते। मैं सोचती, कोई इतना शरीफ इंसान कैसे हो सकता है, फिर भी शक रहता। दूसरा महीना शुरू हुआ तो फिर से खुशखबरी, मैं दोबारा माँ बनने वाली थी। इस बार मैं खुश थी क्योंकि उनका प्यार देखकर लगता था सब ठीक है। पर एक दिन स्टोर रूम से पुराना सामान निकालते वक्त एक पुरानी पोटली मिली। मैंने खोली, अंदर से वही काली शर्ट निकली। उस पर वही अजीब सा लिखा हुआ था जो उस दिन देखा था। मेरा सर घूम गया, पैरों ताले ज़मीन हिल गई। नहीं, ये कैसे हो सकता है। उसी वक्त पति आए। मैंने उनका गिरेबान पकड़ा और शर्ट उनके मुंह पर दे मारी। तुम ही थे, तुमने ही मेरी इज्जत लूट ली, तुमने ही मास्क पहनकर किया। वो चुप रहे, फिर धीरे से बोला, हाँ काव्या, मैं ही था। तुमसे मांगनी हो चुकी थी। मैं तुम्हें आजमाना चाहता था, देखना चाहता था कि तुम सच बताओगी या छुपोगी, जैसे मेरी माँ ने किया था। फिर उन्होंने अपनी पुरानी बात बताई। उनकी माँ के साथ शादी से पहले जुल्म हुआ था। वो प्रेग्नेंट थी, बिना बताए शादी की। बाद में बाप को पता चला तो उन्होंने माँ को ताने दिए, मेंटली तोड़ा, लेकिन छोड़ा नहीं। पति बचपन से ही नाजायज़ जैसा महसूस करते रहे, औरतों से नफ़रत भरी, खुद को मेंटली बीमार बना लिया। उन्होंने सोचा, मेरी बीवी भी अगर छुपाएगी तो मैं उससे वही करूँगा जो मेरे साथ हुआ। इसलिए उन्होंने दोस्त के साथ प्लान बनाया, मुझे किडनैप किया, मास्क पहना और वो सब किया। शर्ट उन्होंने प्रूफ के तौर पर रख लिया था, शायद याद दिलाने के लिए। मेरा दिल टूट गया। मैं चिल्लाती रही, तुमने मुझे दिमागी मरीज़ क्यों बनाया? मैं तो तुम्हें अपना पति मानती थी। वो चुप रहे, सिर्फ आंखों से देखते रहे। मैं घर छोड़ने का फैसला कर चुकी थी, लेकिन मेरा बेटा मेरे कदम पकड़ लिया। मम्मी मत जाओ। मैं रुक गई। उनकी बचपन की कहानी याद आई। वो भी बेबास थे जैसे मैं अब। अगर मैं उनकी जगह होती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती। मैं उनकी बेचैनी समझ गई। वो मेंटली बीमार थे अपने ज़ख्मों की वजह से। मैंने सोचा, बच्चों के लिए मैं यही रहूँगी, उन्हें उसके जैसा नहीं बनने दूंगी। आज भी मैं उनके साथ हूँ। धीरे धीरे हम दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया। दूसरा बेटा भी पैदा हुआ। इस बार प्यार से भरा माहौल था। पर हर रात जब वो सो जाते हैं, मैं सोचती हूँ, ज़िंदगी के ज़ख्म इंसान को ऐसे मोड़ देते हैं कि वो अपने प्यारों को ही दर्द देते हैं। असली प्यार में माफ़ करना और समझना भी आता है। अगर हम सच्चाई छुपाते हैं तो ये डर और शक ज़िंदगी भर सताते रहते हैं। इसलिए हमेशा अपने रिश्तों में विश्वास और खुली बात रखो, वरना ये अंधेरा कभी नहीं मिटता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या आप भी कभी ऐसे ज़ख्मों से गुजरे हैं? अगर ये स्टोरी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज़ ऐसे दिल को छूने वाली इमोशनल फैमिली ड्रामाज आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।